नमस्कार साथियों, बीजी पाठशाला पर आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। साथियों, आज हम इस वीडियो में फिजिक्स के विद्युत धारा एवं चुंबकीय प्रभाव की टॉप 20 इस चैप्टर से साथियों टॉप 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप का है उसका डिस्कशन करने वाले हैं साथियों इस वीडियो में, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है साथियों। तो साथियों, चाहे आप रेलवे से रिलेटेड एएलपी टेक्नीशियन एनटीपीसी हो या अदर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो उसका तैयारी कर रहे हैं, तो साथियों आप जो भी प्रिपरेशन कर चुके हैं, जो भी तैयारी कर चुके हैं, उसके लिए रिवीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है। तो रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपके लिए ये सेशन बहुत ही खास रहने वाला है। तो साथियों, आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और अपने तैयारी को और स्ट्रॉन्ग करें, ताकि एग्जाम से पहले आपका तैयारी और अच्छी तरह से हो सके और आप जो पढ़े हैं उसका रिवीजन हो सके। तो उसके लिए साथियों हमारा वीडियो जरूर देखें और हमारे चैनल बीजी पाठशाला को आप सभी जरूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो साथियों, ज़्यादा समय नहीं लेते हुए चलते हैं हम अपना कंटेंट पे। उससे पहले साथियों हम एक मोटिवेशनल लाइन देख लेते हैं कि आपकी मेहनत आपको कभी निराश नहीं करेगी। कहने का मतलब साथियों, आप जो भी मेहनत कर रहे हैं, जो भी परिश्रम कर रहे हैं, वो कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है। वो उसका फल किसी न किसी रूप में आपको जरूर मिलता है। अगर आप अच्छा के लिए मेहनत कर रहे हैं तो उसको आपको उस अच्छाई का फल आज मिले या कल मिले, आपको वो कभी भी आपका मेहनत निराश नहीं करता है। तो साथियों, आप सभी कभी अपना मेहनत से पीछे मत हटिएगा। जितना हो सके, जितना परिश्रम हो सके, आप उतना कीजिए अपने भविष्य को और अच्छा बनाने के लिए। तो साथियों चलते हैं हम अपना कंटेंट पे। पहला क्वेश्चन है साथियों कि डायनेमो का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था। डायनेमो का आविष्कार आपको बता दें साथियों कि फैराडे के द्वारा किया गया था। डायनेमो का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? फैराडे के। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा साथियों। रेडियो का आविष्कार मार्कोनी के द्वारा किया गया था। उसी प्रकार बाइफोकल लेंस जो होता है साथियों, उसका आविष्कार किसके द्वारा? फ्रैंकलिन के द्वारा बाइफोकल लेंस का आविष्कार किया जाता है। और लाइटिंग कंडक्टर का आविष्कार भी फ्रैंकलिन के द्वारा किया गया था। नाभिकीय रिएक्टर का आविष्कार किसके द्वारा? फर्मी के द्वारा किया गया था साथियों। विद्युत बल्ब जो होता है साथियों, विद्युत बल्ब जो होता है उसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? एडिसन के द्वारा किया गया था साथियों। बाइफोकल लेंस, यहाँ बाइफोकल लेंस का आविष्कार फ्रैंकलिन के द्वारा किया गया था। लेकिन इसका क्या उपयोग होता है? बाइफोकल लेंस का उपयोग आपको बता दें साथियों, बाइफोकल लेंस का उपयोग जो होता है वो जो व्यक्ति निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष से प्रभावित है उसके लिए उसके उपचार के लिए बाइफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो इसका डायनेमो का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? फैराडे के द्वारा। अगला क्वेश्चन है साथियों, क्वेश्चन नंबर 2 कि एक विद्युत चुंबक की शक्ति बढ़ाई जा सकती है। कहता है कि एक विद्युत चुंबक की शक्ति को कैसे हम बढ़ा सकते हैं साथियों। तो आपको बता दें साथियों कि किसी भी विद्युत चुंबक की शक्ति को धारा को उसमें विद्युत धारा को बढ़ा सकते हैं या उसमें फेरों की संख्या को बढ़ा सकते हैं। तो और इसमें ऑप्शन ए में है साथियों धारा को बढ़ा करके। तो किसी भी विद्युत चुंबक की शक्ति को हम धारा को बढ़ा करके उसकी विद्युत चुंबक की शक्ति को बढ़ा सकते हैं। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा साथियों। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, क्वेश्चन नंबर 3 साथियों कि एक सेल का ईएमएफ, कहता है ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है कितना? कहता है विद्युत वाहक बल। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ मतलब होता है विद्युत वाहक बल। एक सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है? अदिश राशि होता है, सदिश राशि होता है, या जल के मापने हेतु इकाई होता है, या इनमें से कोई नहीं। साथियों आपको बता दें कि एक सेल का ईएमएफ जो होता है वह एक अदिश राशि होता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा साथियों। विद्युत वाहक बल को साथियों को किसके द्वारा मापा जाता है? पोटेंशियोमीटर के द्वारा मापा जाता है। विद्युत वाहक बल को इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को साथियों जो है ना पोटेंशियोमीटर के द्वारा मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 साथियों, यह सलाह नहीं दी जाती है कि एक साथ अनेक विद्युत उपकरणों को एक ही प्लग बिंदु से जोड़े, क्योंकि परिणाम इसका क्या हो सकता है? कहता है, और क्वेश्चन को साथियों समझिए कि कहता है कि यह सलाह कभी नहीं दिया जाता है किसी आदमी को एक साथ अनेक विद्युत उपकरणों को एक ही प्लग बिंदु के साथ जोड़े, क्योंकि उससे क्या होता है साथियों, क्योंकि अगर एक साथ हम अनेक विद्युत उपकरणों को एक ही प्लग बिंदु से जोड़ेंगे तो होता है क्या? विद्युत परिपथ में धारा में कमी हो जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा कि धारा में कमी हो जाएगा उससे साथियों। विद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा के विपरीत होती है। कहता है कि विद्युत धारा की जो दिशा होती है साथियों, इलेक्ट्रॉन जिस दिशा में प्रवाह करती है उसके विपरीत होता है विद्युत धारा का दिशा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित यंत्र से विद्युत धारा का मापन किया जाता है। कहता है कि नीचे 4 ऑप्शन दिया है, किस यंत्र से विद्युत धारा का मापन किया जाता है। तो आपको बता दें साथियों विद्युत धारा का मापन आमीटर से किया जाता है। आमीटर से विद्युत धारा का मापन किया जाता है। इसमें एक पैमाना होता है। कहता है कि इसमें एक पैमाना होता है जिसकी सहायता से, कहता है कि आमीटर में एक पैमाना होता है जिसकी सहायता से धारा का मान
एम्पियर में ज्ञात किया जाता है। आमीटर में एक पैमाना होता है साथियों, जिसकी सहायता से हम धारा के मान को किस में व्यक्त करते हैं, एम्पियर में ज्ञात करते हैं। एक आदर्श आमीटर का प्रतिरोध कितना होता है साथियों, एक आदर्श आमीटर का प्रतिरोध 0 होता है। आमीटर को हमेशा विद्युत परिपथ के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। जब भी आमीटर को जोड़ा जाता है साथियों, वो विद्युत धारा के परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 साथियों, कि दो समांतर धारावाही तार जिसमें एक ही दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। कहता है कि दो समानांतर धारावाही तार है जिसमें कि एक ही दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, मतलब वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो इसका कारण क्या है, क्यों आकर्षित करते हैं? तो साथियों आपको बता दें कि वो एक दूसरे को आकर्षित इसलिए करते हैं कि उनके बीच जो होता है विद्युत चुंबकीय बल उत्पन्न होता है, उनके बीच जो होता है चुंबकीय बल उत्पन्न होता है, इसलिए वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। यदि दो समांतर चालक तारों से समान दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, कहता है कि समान दिशा में विद्युत, यदि दो समानांतर चालक तारों से साथियों समान दिशा में, मतलब एक ही दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो उसके कारण जो होता है आकर्षण बल कार्य करता है। उसके बीच जो होता है साथियों, उनके बीच जो होता है दो समान चालक तारों के बीच जो होता है आकर्षण बल कार्य करता है। यदि दो समांतर चालक तारों से विपरीत दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो उनके बीच जो होता है प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 साथियों, किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर घटक बराबर है। कहता है किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर घटक बराबर है, तो उस स्थान का नति कोण कितना होगा। आपको बता दें साथियों, अगर किसी पृथ्वी के किसी भी स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर घटक बराबर होगा, तो वहां जो नति कोण होगा वो कितना होगा, 45 डिग्री होगा साथियों। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 साथियों, कि निम्नलिखित में से किन्हें ऊर्जा संग्रहण के लिए प्रयोग किया जाता है। कहता है कि नीचे 4 पॉइंट दिया गया है साथियों, कहता है कि निम्नलिखित इन 4 पॉइंटों में से किसका उपयोग ऊर्जा संग्रहण के लिए किया जाता है। तो साथियों 1 नंबर में है संपीड्य वायु, इसका उपयोग नहीं किया जाता है साथियों। स्प्रिंग का भी उपयोग नहीं किया जाता है। बैटरी है साथियों, बैटरी का ऊर्जा संग्रहण के लिए किया जाता है। और संधारिता है कैपेसिटर, इसका भी उपयोग ऊर्जा संग्रहण के लिए किया जाता है। तो साथियों ये दोनों 3 और 4 ये दोनों सही है, लेकिन यहाँ ऑप्शन में देखते हैं साथियों कि ऑप्शन ए में दिया है केवल 4 ये तो सही है साथियों, लेकिन नीचे का ऑप्शन में अगर ये दोनों दिया रहेगा तो वो ऑप्शन सही होगा। तो देखते हैं कि इसमें ऑप्शन बी में दिया है 2 और 3, बी में 2 और 3 दिया है, तो ये गलत है साथियों, क्योंकि ये बी नहीं है, ये 2 नंबर का ऑप्शन सही नहीं है, पॉइंट सही नहीं है। इसमें 2 3 4 दिया है, ये भी गलत है साथियों, ये भी गलत है। तो ये इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सही है, संधारिता सही होगा साथियों। इससे रिलेटेड पॉइंट्स है साथियों कि डायोड बल्ब को रिजुकारी रेक्टिफायर के रूप में प्रयुक्त होता है। कहता है डायोड बल्ब को रेक्टिफायर के रूप में प्रयुक्त होता है, जिसमें प्रत्यावर्ती धारा को दृश्य धारा में बदलता है। कहता है डायोड बल्ब जो होता है साथियों वो रेक्टिफायर के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसमें प्रत्यावर्ती धारा को दृश्य धारा में बदला जाता है। उसी प्रकार है कि किसी विद्युत की कार्य करने की क्षमता को उस वस्तु की ऊर्जा कहते हैं। किसी वस्तु की कहता है साथियों कहता है किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता को उस वस्तु का ऊर्जा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 साथियों, कि विद्युत शक्ति का इकाई क्या होता है। कहता है विद्युत शक्ति का इकाई क्या होता है। नीचे 4 पॉइंट दिया गया है, कहता है कि विद्युत शक्ति की इकाई क्या है। तो आपको बता दें साथियों विद्युत शक्ति की इकाई, विद्युत शक्ति को वाट में मापा जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। उसी प्रकार है ज्योति फलक साथियों होता है, ज्योति फलक का इकाई ल्यूमेन होता है, विभवांतर का इकाई वोल्ट होता है साथियों। वायुमंडलीय दाब को साथियों बार में मापा जाता है, दाब को पास्कल में मापा जाता है। पराध्वनिक गति जो होता है उसे साथियों पराध्वनिक गति को मेक में मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 साथियों, कि विद्युत मोटर में साथियों कहता है क्वेश्चन कहता है कि विद्युत मोटर में किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। तो आपको बता दें साथियों विद्युत मोटर द्वारा जो होता है ना, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। तो इसमें ऑप्शन सी में दिया हुआ है कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। ऑप्शन सी विद्युत मोटर द्वारा जो होता है साथियों विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। इसका ऑप्शन सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी सही आंसर होगा साथियों।
उसी प्रकार साथियों सितार के द्वारा जो होता है साथियों यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। विद्युत सेल मतलब बैटरी के द्वारा जो होता है साथियों वो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। ट्यूबलाइट जो है साथियों वो क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को किस ऊर्जा में, प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण से नापी जाती है। कहता है विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण से मापी जाती है। तो विद्युत धारा किसके द्वारा मापा जाता है, आमीटर के द्वारा मापा जाता है। विद्युत धारा किसके द्वारा मापा जाता है साथियों, आमीटर के द्वारा मापा जाता है। आमीटर को साथियों परिपथ में कभी भी मतलब श्रेणी क्रम में ही जोड़ा जाता है। सदैव सदैव साथियों आमीटर को परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। वोल्ट मीटर का प्रयोग साथियों परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं, वोल्ट मीटर का प्रयोग करते हैं। इसे परिपथ में सदैव समांतर क्रम में जोड़ता है। वोल्ट मीटर को साथियों परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है, समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध जो होता है वो अनंत होता है। क्या होता है, एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध जो होता है वो अनंत होता है। एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध जो होता है साथियों वो अनंत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 कि स्टेप नाइट किसका आयक है। कहता है कि स्टेप नाइट किसका आयक है। नीचे 4 पॉइंट दिया गया है। कहता है कि स्टेप नाइट किसका आयक्स है। स्टेप नाइट साथियों आपको बता दें कि चांदी का आयक्स स्टेप नाइट चांदी का आयक्स है साथियों। किसका आयक्स है, स्टेप नाइट चांदी का आयक्स है। चांदी इसका प्रतीक जो होता है एजी होता है साथियों। चांदी का और आयक्स है रूबी सिल्वर, पैरागाइराइट्स और हॉर्न सिल्वर, अर्जेंटाइट, ये सभी साथियों चांदी का सिल्वर का आयक्स है। मुख्यतः इसका निष्कर्षण किसके द्वारा किया जाता है, अर्जेंटाइट के द्वारा चांदी का निष्कर्षण किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, लघु परिपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा। कहता है कि लघु परिपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा में क्या परिवर्तन होता है। लघु परिपथन का मतलब आपको बता दें साथियों, यह कहता है शॉर्ट सर्किट। आप देखे होंगे शॉर्ट सर्किट, कभी कभी हमारे घर में जो विद्युत परिपथ रहता है उसमें शॉर्ट सर्किट हो जाता है। तो साथियों कहता है कि वो किस कारण से होता है। तो आपको बता दें साथियों, एकाएक बहुत ज्यादा धारा के बढ़ जाने, विद्युत धारा के बढ़ जाने से, धारा के प्रभाव के बढ़ जाने से क्या होता है, लघु परिपथन मतलब शॉर्ट सर्किट की घटना होती है। तो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है विद्युत धारा, क्या होता है परिपथ में बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो लघु परिपथन मतलब शॉर्ट सर्किट होता है साथियों। विद्युत परिपथ में धारा का प्रवाह हमेशा बंद सर्किट के में होता है। जब बंद परिपथ में धारा का प्रवाह बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो शॉर्ट सर्किट या लघु परिपथन की घटना होती है। धारा का मान बढ़ने पर वोल्टेज का मान घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों क्वेश्चन नंबर 14, कहता है डैश गुना 1 ओम बराबर 1 वोल्ट होता है। कहता है रिक्त स्थान पे क्या होगा, मतलब कि कहता है कि किसके गुना करने पर 1 ओम से गुना करने पर 1 वोल्ट प्राप्त होता है। तो आपको बता दें साथियों 1 एम्पियर गुना 1 ओम अगर हम करते हैं तो 1 वोल्ट हमें प्राप्त होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 साथियों, कि विद्युत मोटर एक युक्ति है। कहता है कि विद्युत मोटर एक युक्ति है जो कि विद्युत ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करती है। तो आपको बता दें साथियों विद्युत मोटर क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। ऑप्शन सही सी सही होगा। किस ऊर्जा में बदलता है, यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। डायनमो के द्वारा जो होता है साथियों यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। उसी प्रकार माइक्रोफोन जो होता है साथियों वो विद्युत ऊर्जा को माइक्रोफोन के द्वारा ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। विद्युत बल्ब जो होता है साथियों विद्युत ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा या प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 मतलब 16, निम्नलिखित में से किसने विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज की थी। कहता है कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किसके द्वारा किया गया था। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण खोज साथियों फैराडे के द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। किसके द्वारा विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किया गया था साथियों, फैराडे के द्वारा विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किया गया था। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज फैराडे ने 1831 ईस्वी में किया गया था। तो साथियों कहते हैं कि 1831 ईस्वी में विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज फैराडे के द्वारा किया गया था। आपको बता दें साथियों 1831 ईस्वी में विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किसके द्वारा किया गया था, फैराडे के द्वारा किया गया था साथियों। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 कि विद्युत विभवांतर की एसआई इकाई क्या है। विद्युत विभवांतर की एसआई इकाई क्या होता है। तो आपको बता दें साथियों विद्युत विभवांतर की एसआई इकाई वोल्टेज वोल्ट होता है। विद्युत विभवांतर की एसआई इकाई क्या होता है, क्या कहते हैं, वोल्ट होता है साथियों। इटली के प्रसिद्ध वैज्ञानिक एल सेंट्रो वोल्टा के सम्मान में विभव का इकाई क्या रखा गया, वोल्ट रखा गया।
वोल्ट मीटर एक यंत्र है साथियों, वोल्ट मीटर एक यंत्र है जो कि विभवांतर की जिसके द्वारा क्या होता है, विभवांतर को मापा जाता है। वोल्ट मीटर के द्वारा क्या होता है, विभवांतर को मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 कि वह उपकरण जो विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, कहता है कि वह उपकरण जो विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है क्या कहलाता है, कौन सा उपकरण कहलाता है। तो आपको बता दें साथियों, जनरेटर का उपयोग किया किस में किया जाता है, विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए हम जनरेटर का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 है साथियों कि गतिशील विद्युत आवेश उत्पन्न करता है, कहता है गतिशील विद्युत आवेश क्या उत्पन्न करता है, अपने आसपास कौन सा क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो बता दें साथियों, गतिशील विद्युत आवेश जो होता है अपने आसपास विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र ये दोनों उत्पन्न करता है साथियों। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। चुंबकीय तीव्रता एक सदिश राशि है। चुंबकीय तीव्रता जो होता है साथियों यह एक सदिश राशि है। चुंबकीय तीव्रता का मात्रक न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर अथवा वेबर प्रति मीटर स्क्वायर या टेस्ला में भी चुंबकीय तीव्रता को मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है साथियों, क्वेश्चन नंबर 20 कि एम्पियर घंटा निम्नलिखित में से किसका मात्रक है। कहता है कि एम्पियर घंटा, यहाँ साथियों दिया है, आप ध्यान से देखिएगा, एम्पियर घंटा निम्नलिखित में से किसका मात्रक है। नीचे चार ऑप्शन दिया गया है, शक्ति, ऊर्जा, धारा की प्रबलता, आवेश की मात्रा। साथियों आपको बता दें, एम्पियर घंटा जो होता है वो धारा की आवेश की मात्रा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर घंटा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आवेश की मात्रा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर घंटा होता है साथियों। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है साथियों। यहाँ ध्यान दीजिएगा, एम्पियर होता है, सिर्फ एम्पियर रहेगा तो वो विद्युत धारा का मात्रक होगा। अगर एम्पियर घंटा रहेगा तो वो आवेश की मात्रा का मात्रक होगा, एम्पियर घंटा। एम्पियर एक अदिश राशि है साथियों। विद्युत धारिता का ऐसा मात्रक फेराडे होता है। विद्युत धारिता का ऐसा मात्रक क्या होता है साथियों, फेराडे होता है। तो साथियों आशा करता हूं कि हमारा ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो साथियों अगर अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को आप सभी जरूर लाइक करें और कमेंट करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स से। और साथियों हमारे चैनल बीजी पाठशाला को आप सभी जरूर सब्सक्राइब कर लें। अगर हमारा कंटेंट चाहिए आपको साथियों तो हमारे टेलीग्राम चैनल बीजी पाठशाला को आप सभी ज्वाइन कर ले और उसका लिंक हम अपने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो साथियों